कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पाइथन में ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं, हम लोग की यूज़ करते हैं और हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑपरेटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर कैन बी डिफाइंड एज ए सिंबल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड। दो ऑपरेंड के बीच कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग ऑपरेटर यूज़ करते हैं। लाइक अभी अपने को दो नंबर का एडिशन करना है तो हम लोग प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। और ऑपरेंड मतलब ए और प्लस बी, मतलब 2 + 3 = 5, मतलब 2 और 3 ऑपरेंड हो गए और जो प्लस उसमें बीच में आया दैट इज ऑपरेटर हो गया। ऑपरेटर हो गया। एंड ऑपरेटर आर द पिलर ऑफ द प्रोग्राम ऑन विच द लॉजिक इज बिल्ड इन ए पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोई लॉजिक बिल्ड करने के लिए मोस्टली हम लोग ऑपरेटर का यूज करते हैं। द पाइथन प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ ऑपरेटर डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। मतलब पाइथन में बहुत सारे ऑपरेटर, पाइथन लैंग्वेजेस में बहुत सारे ऑपरेटर ऐसे हैं जो हम लोग आज उनको डिस्कस करने वाले हैं। पहला हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकंड वन इज कंपैरिजन ऑपरेटर। थर्ड वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। फोर्थ वन इज लॉजिकल ऑपरेटर। फिफ्थ वन इज बिट वाइज ऑपरेटर। सिक्स्थ वन इज मेंबरशिप ऑपरेटर। थर्ड वन इज सेवन्थ वन इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो हम लोग पहले देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड। इट इंक्लूड्स, मतलब इसमें क्या होता है, प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फ्लोर डिवीजन, रिमाइंडर डिवीजन, बहुत सारे ऐसे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर सिंपल सा हम लोग सिंपली लैंग्वेजेस में बोल सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की। अर्थमेटिक ऑपरेटर किसी मैथ्स की प्रॉब्लम को हम लोग नहीं बोल सकते कि हम लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन करने के लिए या डिवीजन करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर में एडिशन ऑपरेटर। एडिशन ऑपरेटर इट इज़ यूज टू ऐड टू ऑपरेंड। मतलब ये दो ऑपरेंड को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक A = 20, B = 10, A + B = 30। लाइक हम लोग ऐसे सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे दो नंबर को माइनस करने के लिए ऑपरेटर यूज होता है। थर्ड वन इज ए डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर इट रिटर्न्स द क्वेश्चन आफ्टर डिवाइडिंग द फर्स्ट ऑपरेंड टू द सेकंड ऑपरेंड। मतलब ये फर्स्ट ऑपरेंड को सेकंड ऑपरेंड से डिवाइड करता है और डिवीजन करने के बाद जो क्वेश्चन देता है उस रिटर्न करता है। उसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर दो ऑपरेंड को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड वन उसके नेक्स्ट वन है हमारा रिमाइंडर ऑपरेटर। रिमाइंडर ऑपरेटर मतलब इसको हम लोग मॉडुलस भी बोल सकते हैं। ये हमारे दो ऑपरेंड को डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलता है वो रिमाइंडर अपने को रिटर्न करता है। नेक्स्ट वन हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट ऑपरेटर को हम लोग लाइक पावर भी बोल सकते हैं। लाइक 2 to 2, अगर 2 to 2 का वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो हम लोग 2 to 2 2 कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। नेक्स्ट वन हमारा फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन इट गिव्स द फ्लोर वैल्यू ऑफ द क्वोशिएंट प्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग द टू ऑपरेंड। ये दो ऑपरेंड को डिवाइड करने के बाद ये फर्स्ट वैल्यू का क्वोशिएंट अपने को देता है। नेक्स्ट वन है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ द टू ऑपरेंड एंड रिटर्न बुलियंस ट्रू और फॉल्स। मतलब ये दो ऑपरेंड को कंपेयर करता है। कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज मिलती है वो ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में हम लोग देखते हैं पहले इक्वल टू ऑपरेटर। इफ द वैल्यू ऑफ द टू ऑपरेंड आर इक्वल, अगर दो वैल्यूज ऑपरेंड के इक्वल हैं, मतलब 5 = 5, तो हमारा रिटर्न ट्रू होएगा, अदरवाइज फॉल्स होएगा। नॉट इक्वल टू मतलब दो ऑपरेंड हमारे इक्वल नहीं है। जैसे A = 10, B = 20, वो हमारे दोनों ऑपरेंड इक्वल नहीं है। तो अगर दोनों ऑपरेंड इक्वल नहीं है तो हमारा रिटर्न ट्रू होएगा, नहीं तो फॉल्स होएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं हमारा लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इफ़ द फर्स्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू द सेकंड ऑपरेंड, मतलब पहला ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से बड़ा है, मतलब पहला ऑपरेंड छोटा है दूसरा ऑपरेंड बड़ा है, तो हम लोग वहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लगा सकते हैं। लाइक अपना A = 10 हो गया, B = 20। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो हमारा रिटर्न ट्रू होएगा, नहीं तो फॉल्स होएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या होता है? पहला ऑपरेंड बड़ा होएगा, सेकंड ऑपरेंड हमारा छोटा होएगा। मतलब A = 20, B = 10। अगर ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स होएगा। नेक्स्ट वन हमारा ग्रेटर देन।
ग्रेटर देन का मतलब होता है इफ़ द फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द सेकेंड ऑपरेंड, मतलब पहला ऑपरेंड बड़ा है छोटे ऑपरेंड सेकेंड वन ऑपरेंड से, तो हमारा रिटर्न ट्रू होएगा, नहीं तो फॉल्स होएगा। मतलब ए इक्वल टू सपोज करो 20 करते हैं और बी इक्वल टू 10, अगर एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो हमारा रिटर्न ट्रू होएगा, नहीं तो फॉल्स होएगा। नेक्स्ट वन हमारा देखते हैं कि लेस देन इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज लेस देन द सेकेंड ऑपरेंड, मतलब पहला ऑपरेंड छोटा है सेकेंड वन ऑपरेंड बड़ा है, अगर ऐसे कंडीशन आती है तो हमारा ट्रू रिटर्न होएगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न होएगा। जैसे कि ए इक्वल टू हम लोग लेते हैं 10 और बी इक्वल टू 20, मतलब ऑब्वियस 10 छोटा है 20 बड़ा है, तो रिटर्न ट्रू होएगा, नहीं तो फॉल्स होएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं हमारा पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर। पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड। द असाइनमेंट ऑपरेटर आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग टेबल। मतलब क्या रहता है, असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे किसी वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक राइट ऑपरेटर हम लोग बोल सकते हैं फाइव, अभी ए इक्वल टू फाइव कर सकें, ए इक्वल टू फाइव कर रहे हैं तो हमारा जो ए रहेगा वो लेफ्ट ऑपरेंड होएगा और जो फाइव रहेगा वो राइट ऑपरेंड हो जाएगा, और जो इक्वल टू बीच में आया दैट इज असाइन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी हम लोग देखते हैं इक्वल टू इट असाइन द वैल्यू ऑफ द राइट एक्सप्रेशंस टू द लेफ्ट ऑपरेंड, जैसे मैंने बताया वही है। और यहाँ पे प्लस इक्वल टू इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द left operand by the value of the right operand and assign the modified value back to the left operand। मतलब इस देख रहे थे प्लस इक्वल टू ऑपरेटर इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड एंड असाइन द मॉडिफाइड वैल्यू बैक टू द लेफ्ट ऑपरेंड। मतलब ये लेफ्ट ऑपरेंड में वैल्यूज इंक्रीज करता है और जो वैल्यूज उसको मिलती है ना वो लेफ्ट राइट ऑपरेंड से मिलती है, राइट ऑपरेंड से मिलती है, और जो मॉडिफाइड वैल्यू रहता है वो लेफ्ट ऑपरेंड के अंदर स्टोर होता है। लाइक हम लोग बोल सकते हैं अगर ए प्लस इक्वल टू को हम लोग सिंपली लैंग्वेज में लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब जो ए प्लस बी का एडिशन आता है वो ए के अंदर स्टोर होएगा। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं माइनस इक्वल टू ऑपरेटर इट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड। ये सेम एज इट इज प्लस इक्वल टू ऑपरेटर की तरह है, ये लेफ्ट ऑपरेंड से वैल्यूज को डिक्रीज करता है और वो वैल्यूज कहाँ से उसको मिलती है, राइट ऑपरेंड से वैल्यूज को मिलती है, और जो मॉडिफाइड वैल्यूज रहता है वो ए के अंदर स्टोर होता है। लाइक हम लोग बोल सकते हैं ए माइनस इक्वल टू बी इक्वल टू ए माइनस बी। हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। इफ़ ए इक्वल टू 20 बी इक्वल टू 10 देन ए माइनस इक्वल टू बी विल बी इक्वल टू ए माइनस बी। मतलब ए में कितना था हमारा 20 था, बी में कितना था 10 था। अभी जो माइनस करने के बाद वैल्यूज ए को मिलेगी वो 10 मिलेगी और बी को मिलेगा वो उसके अंदर 10 तो पहले से था, वो 10 पहले से ही रहेगा, उसमें मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं होगा। सेम हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ऑपरेटर वैसे सेम एज इट इज यूज करते हैं, जैसे हम लोग प्लस और माइनस प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू ऑपरेटर यूज किए हैं। इसके अंदर भी लेफ्ट ऑपरेंड के अंदर पूरा मॉडिफिकेशन होगा, और ये मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, लेफ्ट और राइट ऑपरेंड का मल्टीप्लिकेशन होएगा, और जो वैल्यूज उसको असाइन होएगी वो लेफ्ट ऑपरेंड के अंदर असाइन होएगी, और जो राइट ऑपरेंड रहेगा उसकी वैल्यूज एज इट इज रहेगी। सेम हम लोग डिवीजन इक्वल टू ऑपरेटर भी सेम एज इट इज हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर सेम एज इट इज, जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा वैसे हम लोग कर सकते हैं। मतलब लेफ्ट और राइट ऑपरेंड का एक्सपोनेंट फाइंड आउट होएगा, और जो एक्सपोनेंट का मॉडिफाइड वैल्यूज रहेगा वो एक अंदर स्टोर होएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। द लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू प्राइमरली इन द एक्सप्रेशंस इवेल्युएट टू मेक ए डिसीजन। पाइथन सपोर्ट द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेटर। मतलब लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग कोई लॉजिक बिल्ड करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। इसमें हमारे पास एंड और नॉट तीन ऑपरेटर होते हैं। एंड मतलब इफ बोथ द एक्सप्रेशंस आर ट्रू देन द कंडीशन विल बी ट्रू। इफ ए एंड बी आर द टू एक्सप्रेशंस देन ए मतलब क्या होता है, दोनों एक्सप्रेशंस की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो ही हमारा एंड ऑपरेटर
ट्रू होएगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न होएगा। और ऑपरेटर में क्या होता है, एटलीस्ट वन एक्सप्रेशंस की जो कंडीशन है वो ट्रू होएगी तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों एक्सप्रेशंस की कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे तो आपको समझेगा अच्छे से। नेक्स्ट वन हमारा नॉट ऑपरेटर। इट इफ एन एक्सप्रेशन इज ट्रू देन नॉट विल फॉल्स एंड वाइस वर्सा। अगर दोनों एक्सप्रेशन मतलब हम लोग नॉट ऑपरेटर को ऐसे बोल सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक कि सिंपली लैंग्वेज में हम लोग नॉट ऑपरेटर को बोल सकते हैं कि अगर दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू है तो हमारा नॉट ऑपरेटर क्या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर दोनों ऑपरेटर फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर। द पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज टू चेक द मेंबरशिप ऑफ वैल्यूज inside a Python data structure. If the values is present in the data structure, then the resulting value is true, otherwise false. मतलब मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, हम लोग किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग लिस्ट या टपल के अंदर कोई वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं वेदर द वैल्यू इज प्रेजेंट और नॉट इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग और लिस्ट और टपल के अंदर। इसमें हमारे पास दो ऑपरेटर होते हैं, इन और नॉट इन। इन मतलब क्या रहता है कि पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर वो वैल्यू प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट वो रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखें तो आपको बरोबर समझेगा। ओके। इन ऑपरेटर, इट इज इवेल्युएटेड टू बी ट्रू इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज फाउंड इन द सेकेंड ऑपरेंड। मतलब पहला ऑपरेंड सेकेंड ऑपरेंड के अंदर फाइंड आउट होता है तो कंडीशन ट्रू रिटर्न होगी। जैसे मैंने बताया कि अगर वो स्ट्रिंग के अंदर कोई लेटर मैचिंग कर रही है, अगर सपोज करो मैंने अल्बिन मेरा नाम है तो अल्बिन के अंदर मुझे यन फाइंड आउट करना है, तो अल्बिन के अंदर यन फाइंड आउट है, अगर यन मैच हो रही है तो रिटर्न ट्रू होएगा, नहीं तो फॉल्स होएगा। हमारे पास नॉट इन जस्ट इनका अपोजिट है कि कोई स्ट्रिंग अगर वो पर्टिकुलर लिस्ट और टपल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, या कोई वैल्यू या पहला ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग नॉट इन यूज करेंगे। नॉट इन अगर प्रेजेंट नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर प्रेजेंट है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। थैंक यू।